अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुदरत से हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ सीख रहे हैं। मैं आपको आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जा रहा हूं जो आने वाले वक्तों में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन वो शायद हमने पत्तों से सीखी है। तो चलते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं ट्रॉपिकल जंगल से। ये वो जंगल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं। मैं आपको इस नक्शे में ट्रॉपिकल जंगल दिखा रहा हूँ और इन पर साल के ज़्यादातर अरसे में बारिशें हो रही होती हैं। पानी दरख्तों को, पत्तों को गीला कर रहा होता है, लेकिन जब आप पानी को बरसते हुए देखते हैं तो आपको कुछ हैरानी होती है, क्योंकि कुछ पत्ते तो ऐसे होते हैं जिन पर पानी के बरसने की वजह से उस पर मिट्टी साफ हो जाती है, मड साफ हो जाती है और रोशनी छिन छिन कर जंगल के अंदर पहुंचना शुरू हो जाती है। लेकिन इसका नुकसान भी होता है, और वो नुकसान ये होता है कि पत्ता साफ होने की वजह से अब इस पर मोल्ड आहिस्ता आहिस्ता अपना घर बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि ये जंगल बहुत ज़्यादा नमी रखते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे पौधे होते हैं उन पर जितनी मर्जी बारिश हो जाए, उनके पत्ते आपको लगेगा ही नहीं कि वो भीगे हुए हैं। हैरानी वाली बात है कि कुछ पत्ते तो ऐसे लगते हैं कि वो हर वक्त गीले रहते हैं, लेकिन कुछ पत्ते आपको यूं लगेगा कि वो बिल्कुल सूखे हैं। बारिश जैसे ही ख़त्म हुई वो सूख गए, फिर बारिश होना शुरू होगी और बारिश में भी वो आपको गीले महसूस नहीं होते। ऐसे ही एक पौधे की तरफ हम जा रहे हैं जिसका नाम है लोटस। लोटस का फूल आपने देखा होगा, तालाब में ये पौधे आम मिलते हैं और इनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। इन पत्तों को अगर गौर से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये पत्ते पानी को अपने आप को गीला करने नहीं देते। मैं आपको यहाँ पर कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और ये वीडियोस 100 गुना कम रफ्तार से चलाई जाएंगी, स्लो किया गया है इनको। और जब हम इनको स्लो करके चलाएंगे तो आप देखेंगे कि पत्ते के ऊपर पानी का कतरा गिरता है और वो पत्ते को गीला नहीं कर पाता, बल्कि वो छोटे कतरों में तब्दील होता है और वो सारे कतरे बड़ी तेजी से बाउंस करते हुए, बहते हुए पत्ते को छोड़ने की कोशिश करते हैं। ये खसूसियत है कि पानी उसके ऊपर नहीं रह सकता, पानी उसको हमेशा छोड़ने की कोशिश करता है और कोशिश करता है जैसे पता नहीं उसको आग लगी हो कि वो किसी तरीके से उस पत्ते से दूर हो जाए, भाग जाए। मैं आपको इस पत्ते की माइक्रोस्कोपिक तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हमने ये एक्सपीरियंस किया कि ये पत्ता कभी गीला नहीं होता तो इंसानों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुई इस पत्ते में। और हमने सोचा कि देखें तो सही कि आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि ये पत्ता गीला नहीं होता और उससे हम टेक्नोलॉजी कैसे बना सकते हैं। तो हमने माइक्रोस्कोप ली और उस पत्ते को गौर से देखना शुरू कर दिया। तो जब जूम करके उस पत्ते को देखा गया तो आप यहाँ पर देखिए, आपको नैनो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बम्प्स मिल रहे हैं, उसके ऊपर उभार मिल रहे हैं। और इन उभार की वजह से ना तो उस पर मिट्टी रह सकती है और ना ही उस पर पानी के छोटे छोटे कतरे रह सकते हैं। ये उभार उनको रहने ही नहीं देते। इन उभारों की साइंस तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप उस साइंस को पढ़ना चाहते हैं या मैं आपको उसके बारे में बताना शुरू करूं तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। लेकिन इसीलिए मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं कि इन पत्तों को इस किस्म के उभारों से बनाया गया है और उसके साथ साथ इनके ऊपर एक वैक्स की लेयर भी होती है, क्रिस्टल बने होते हैं जो कि स्लिप करने में पानी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। और इस तरीके से हम एक लेयर बनाते हैं जिसे हाइड्रोफोबिक लेयर कहा जाता है, यानी वो कभी भी गीली नहीं होती, वो वाटर रिटार्डेंट होती हैं। ना सिर्फ वो वाटर रिटार्डेंट होती है, बल्कि जब पानी ऐसी सरफेस से गुजरता है तो वो अपने साथ जो मिट्टी होती है, जो मड होते हैं, उनको भी अपने साथ बाहर ले जाता है। तो ना सिर्फ वो सफाई करता है, बल्कि उसके साथ साथ वो उसको गीला भी नहीं कर पाता। और ये पत्ते यानी लोटस के पत्ते हमेशा आपको साफ लगेंगे। आप किसी जंगल में, किसी पॉन्ड में चले जाएं, किसी तालाब में चले जाएं, लोटस का पत्ता अगर वो पानी उसके ऊपर पड़ रहा है किसी भी तरीके से, वो आपको कभी भी गंदा नहीं नजर आएगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक किताब की तरफ, बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री को लिखा जेनिन पेनियस ने, और नेचुरलिस्ट हैं, साइंस राइटर हैं, कंसल्टेंट डिज़ाइनर हैं। इन्होंने, इनसे पहले खैर ये इस्तेलाह आ चुकी थी बायोमिमिक्री, लेकिन इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। इनका ये कहना है कि जब हम नेचर को
डिज़ाइन के टेबल पर लेकर आते हैं तो हमें बहुत अच्छे डिज़ाइन मिलते हैं। नेचर ने अरबों सालों में चीज़ों को एवोल्यूशन के ज़रिए डिज़ाइन किया है और उनको बेहतरीन बनाया है, एनर्जी एफिशिएंट बनाया है, स्मार्ट बनाया है। और यही काम हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्यों ना नेचर से वो सबक सीख लें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम व्हील को दोबारा रीइन्वेंट ना करें, बल्कि एक बायोलॉजिस्ट को डिज़ाइन इंजीनियरिंग की टीम में शामिल करें, ताकि वो बताए कि दुनिया में इस किस्म के डिज़ाइन किस तरीके से काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जब लोटस अपनी सेल्फ क्लीनिंग करता है, तो इस प्रॉपर्टी को अब हमने सोचा कि हम फैब्रिक में इस्तेमाल करेंगे। क्यों ना मेरी शर्ट ऐसी हो जो अपने आप को खुद साफ करते रहे, मुझे इसको धोना ना पड़े, मुझे इसको इस्त्री ना करना पड़े। मैं आपको ऐसे फैब्रिक की तरफ लेकर जा रहा हूँ जो कि पानी से भीगेंगे नहीं। उनके ऊपर आप पानी डालेंगे, यहाँ पर आप वीडियोस में भी देख रहे होंगे, वो भीगेंगे नहीं। हो सकता है आपको ऐसे रेन कोट की ज़रूरत हो, आपको ऐसी छतरी की ज़रूरत हो, आपको बाहर जाने वाले कपड़ों की, ट्राउज़र की, अपर की ज़रूरत हो जो कि भीगे ना। उनके लिए हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और नैनो स्ट्रक्चर्स ला सकते हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक कंपनी से जिसे अल्ट्राटेक इंटरनेशनल कहा जाता है। इनका एक ब्रांड है अल्ट्रा एवर ड्राई, और ये सुपर हाइड्रोफोबिक यानी पानी और हाइड्रोकार्बन्स को अपने कपड़ों पर रहने नहीं देते, ऐसी कोटिंग बनाते हैं जिससे अल्ट्रा एवर ड्राई कहते हैं, जिसकी वजह से आपके कपड़े ना उन पर हाइड्रोकार्बन्स रह सकते हैं, कोयला रह सकता है, इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं रह सकती जो कपड़ों को गंदा करते हैं, और उन पर पानी भी नहीं रह सकते। तो उनका ये प्रोप्राइटरी कोटिंग है जिसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, लेकिन इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और उसके ज़रिए आप ये कोटिंग जिस चीज़ पर भी करेंगे वो गीली नहीं होगी और वो गंदी नहीं होगी। उसकी तस्वीर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, उनकी जो कोटिंग है उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो उस कोटिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने फैब्रिक को देखा, फैब्रिक में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस तरह के कपड़े बना सकते हैं, लेकिन पेंट्स भी ऐसे बनाए जा सकते हैं। आपके घर में ऐसे पेंट किया जा सकता है जो कि कभी भी बारिश की वजह से, पानी की वजह से और आंधियों की वजह से गंदा ना हो। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही एक पेंट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इस पर गंदा पानी भी डाला जा रहा है, लेकिन जो पेंट हाइड्रोफोबिक है वो गंदा नहीं हो पा रहा, बल्कि वो साफ का साफ मौजूद है। तो हमारे पास इस किस्म के पेंट्स अब मॉडर्न एरा में बहुत से आएंगे। इस वक्त भी मार्केट में कुछ अवेलेबल हैं, लेकिन आगे आप देखेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तरक्की करेगी, इस किस्म के पेंट्स भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। एक्रेलिक कोटिंग भी इस कंपनी की मौजूद है कि अगर आप एक्रेलिक शीट को कोट करेंगे तो वो भी गंदी नहीं होगी। पेंट आ गया, फैब्रिक आ गया, एक्रेलिक शीट आ गई। अब हम चलते हैं एक चम्मच की तरफ। इस चम्मच को भी इसी कोटिंग के साथ कोट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी भी पड़ी है, पानी भी बार बार डाला जा रहा है सिमुलेशन में, और पानी उस मिट्टी को साफ कर रहा है और वो इस चम्मच को टोटल साफ कर देगा, इस स्पून को टोटल साफ करके। और बाद में तो पानी की जगह शहद डाला गया और उसने अपने ऊपर शहद भी ना रहने दिया, बल्कि शहद को भी उसने भगा दिया। तो ना सिर्फ ये पानी के लिए काम कर रहा है, बल्कि इस किस्म की कोटिंग्स मुख्तलिफ और डेंसिटी रखने वाले फ्लूइड्स के लिए भी काम करें। अगर यही कोटिंग हम जूतों पे कर दें, तो पुराना ज़माने में जो हम इश्तिहार देखते थे कीवी शू पॉलिश की, अब किसी शू पॉलिश की हमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक मरतबा जब हम जूता ले लेंगे तो वो गंदा ही नहीं होगा और ना ही वो कभी गीला होगा। दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी में, एक है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रिपेलेंट, जो वाटर को से दूर भगाता है। लेकिन सुपर हाइड्रोफोबिक वो है कि अगर वो एक इस तरह का पत्ता है, इस तरह का, उसके ऊपर आप पानी रखेंगे तो पानी को, उसकी कोशिश होगी कि पानी ड्रेन हो जाए, यानी उसकी भी बहुत ज़्यादा अल्ट्रा क्वालिटी होगी कि वो रिपेलेंट तो होगा लेकिन वो पानी को अपने ऊपर, मिट्टी को अपने ऊपर रहने नहीं देगा, बल्कि वो फिसलती जाएगी यहाँ तक कि वो उस पेंट से, उस कपड़े से, उस कोटिंग से उतर जाए। मैं आपको आखिरी इसकी एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जो कि बायोफाउलिंग के नाम से जानी जाती है। बायोफाउलिंग एक बायोलॉजिकल फाउलिंग प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मैक्रो ऑर्गेनिज्म
प्लांट्स भी हो सकते हैं, एल्गी भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, और उसके अलावा बड़े एनिमल्स भी हो सकते हैं। वो मैकेनिकल सरफेसेस को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, स्ट्रक्चर्स को ख़राब करते हैं, उनकी फंक्शनल कैपेसिटी को कम कर देते हैं। मसलन आप इस पाइप के अंदर देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर बायोफाउलिंग हुई हुई है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ने यहाँ पर बायोफाउलिंग की हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जो कि समंदर से निकाला जा रहा है, और यहाँ पर बड़े ऑर्गेनिजम्स ने लाइक ऑयस्टर्स, मसल्स, क्लैम्प्स, इन सब ने बायो फाउलिंग की हुई है। तो दोनों किस्म की होती है, और इनसे बचने के लिए हमारे पास सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है कि हम हर उस चीज़ को जिस पर हमें शक है कि ये फाउलिंग का शिकार होगा उसको पेंट कर दें। ये पेंट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और आप देखेंगे जहाज़ों के उस हिस्से को जहाँ पानी ने जहाज़ों को टच करना है उस पर इस पेंट को किया जा रहा है, जो कि एंटी फाउलिंग पेंट है। इसी तरीके से पाइप्स को अंदर से पेंट किया जाता है, हर उस जगह को पेंट किया जाता है जहां पर हमें लगे कि ये पेंट, ये इलाका फाउलिंग की वजह से ख़राब हो सकता है, इसे पेंट कर देना चाहिए। हमने बात शुरू की थी एक पत्ते से, और वो पत्ता था लोटस का पत्ता। लेकिन लोटस के पत्ते से आज हम इतनी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं। पहले हमने उसको विजन किया, और फिर हमने सोचा कि हम इस किस्म की टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, और फ्यूचर में हमें अंदाज़ा भी नहीं कि हम किस किस्म की टेक्नोलॉजी, इसी टेक्नोलॉजी को आगे ले जाकर बना सकेंगे। लेकिन बात शुरू हुई थी कुदरत के एक पत्ते से, तो हम कुदरत से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, और बायोमिमिक्री में और क्या चीज़ें सीख रहे हैं हम कुदरत से, ये हम आपको बताते रहेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए यूट्यूब पर तख्ती ऑनलाइन, और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।